बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गोमन। नाज़रीन, आज 24 जनवरी है और आज से तकरीबन 129 दिन के बाद यानी कि 1 जून को T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर होना है। और चूंकि जनाब जो T20 वर्ल्ड कप 2024 की इनिशियल प्लेयर्स की लिस्ट है वो 1 मई तक पाकिस्तान समेत जो वर्ल्ड कप 2024 में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं उन्होंने आईसीसी को भिजवानी है, तो टेक्निकली पाकिस्तान के पास जो अपना 15 रुकनी वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसको फाइनल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जनाब 5 T20 मैचेस जो हैं वो बाकी बचे हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 से सीरीज हारता है और इस सीरीज के दौरान पाकिस्तान को कुछ प्रोडक्ट्स जो थे वो मिलने थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन पाकिस्तान को जो चीजें चाहिए थी इस T20 सीरीज से चूंकि वो पाकिस्तान गेन नहीं कर पाया, तो अब जो एक दफा फिर से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब ग्रुपिंग की बुनियाद पर जो पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2024 का स्क्वाड है वो सिलेक्ट किया जाएगा। कुछ प्लेयर्स जो हैं उनका पूल जो है वो बना लिया गया है। 20 से 22 प्लेयर्स की जो बात है वो की जा रही है और इन 20 में से जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो जनाब फाइनल किया जाएगा। शुएब मलिक और इमाद वसीम जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जनाब शुएब मलिक तो अभी चूंकि T20 क्रिकेट से रिटायर नहीं हुए, सो अगर उनका PSL अच्छा जाता है तो उनको टीम के अंदर जनाब जो जगह है वो मिल सकती है। इसके अलावा इमाद वसीम जिन्होंने जनाब दिसंबर 2023 में जब रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की थी तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन के अलावा जो दुनिया भर की क्रिकेटिंग फैटर्निटी है वो हैरान परेशान हो गई थी कि इमाद वसीम को पाकिस्तान के नए कप्तान के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इमाद वसीम साहब जो हैं उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। लेकिन उसके कुछ हफ्तों के बाद इमाद वसीम की जो स्टेटमेंट सामने आई थी कि आगे क्या हो सकता है इसके बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता। वो एक इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया गया था कि इमाद वसीम जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ली है उस फैसले को वापस ले सकते हैं। सो अब इमाद वसीम के लिए भी एक खुशखबरी है क्योंकि इमाद वसीम जो है वो भी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो इनिशियल पूल इस वक्त जनाब सिलेक्ट किया गया है उसके अंदर सिलेक्ट किए गए हैं। सो पाकिस्तान की जनाब जो पॉलिसी होगी वो क्या होगी, वहाब रियाज साहब किन लड़कों को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो करंट चीफ सेलेक्टर है वो वहाब रियाज है और चूंकि जो नए चेयरमैन PCB आ रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब है। मोहसिन नकवी साहब के अंडर वहाब रियाज साहब पंजाब के निगरान वजीर खेल भी हैं। सो वहाब जब इनको पता चलता है कि मोहसिन नकवी को जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के लिए सिलेक्ट किया गया है, उनका नाम सामने आया है, तो इनके बारे में एक ट्वीट कादिर ख्वाजा साहब ने की थी कि जनाब ये जब PCB हेडक्वार्टर्स में जाते हैं तो वहां पर नदीम खान और जनाब जो जुनैद ज़िया डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं उनके साथ जब ये मिले तो इन्होंने खुशी मनाई थी। सो ये खुशी इंडिकेट कर रही थी कि वहाब रियाज को अगर जनाब कोई बड़ा ओहदा नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल जो हेड कोच का है या टीम डायरेक्टर का, तो फिर कम से कम उनसे जो चीफ सेलेक्टर का ओहदा है वो वापस नहीं लिया जाएगा। सो पॉलिसी पाकिस्तान की क्या हो सकती है, कितने बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर सिलेक्ट करेगा, बॉलिंग लाइनअप किन के ऊपर जनाब शामिल हो सकती है, ये सारी डिटेल्स मैंने 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप 2024 का जो फर्स्ट फेज है, जो ग्रुप मैचेस हैं वो पाकिस्तान ने यूएसए के अंदर खेलने हैं और वहां पर पाकिस्तान ने आयरलैंड, कनाडा और भारत के साथ मैचेस खेलने हैं। सो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान यहां से इजीली जनाब जो सुपर 8 राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और सुपर 8 में जो पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं वो वेस्ट इंडीज के अंदर खेलने हैं। एक मैच पाकिस्तान ने जो सर वीवर रिचर्ड्स के नाम पर स्टेडियम है वहां पर खेलना है और 2 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने बारबाडोस के अंदर खेलने हैं। सो माजी में जब 2010 में
T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के अंदर खेला गया था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान ने टीम सिलेक्शन की थी ना, उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो आप ये देखें कि 2010 में जो टीम सिलेक्ट की गई थी उसमें पाकिस्तान जो है वो 7 बैट्समैन लेकर गया था, और जनाब जो 3 ऑलराउंडर हैं वो पाकिस्तान ने सिलेक्ट किए थे। इनिशियली 4 थे, बाद में यासिर इरफात जो है उनका नाम जो है वो वापस ले लिया गया था। इसमें जनाब ऑलराउंडर्स की लिस्ट में शाहिद खान अफरीदी, मोहम्मद हफीज और अब्दुल रज़ाक शामिल थे। जबकि बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो पाकिस्तान जनाब 5 बॉलर्स के साथ गया था। इनिशियली उमर गुल को भी प्लेस किया गया था, लेकिन बाद में उनका नाम जो है वो भी विड्रॉ कर लिया गया था। सो इन 5 फास्ट बॉलर्स में से पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर थे और 2 स्पिनर थे, अब्दुल रहमान और सईद अजमल की सूरत में। सो अब जो सिनेरियो सामने आ रहा है, चूंकि 2010 में पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर जो 3 थे वो तीनों प्लेइंग 11 के अंदर बगैर जनाब कुछ सोचे समझे इंक्लूड किए जा सकते थे। मोहम्मद हफीज बॉलिंग और बैटिंग की बुनियाद पर जनाब 2010 की टीम में सिलेक्ट हुए। उसके अलावा शाहिद खान अफरीदी कप्तान थे, बॉलर भी जनाब तगड़े थे, और नीचे हिटिंग जो है वो भी T20 क्रिकेट के अंदर शाहिद खान अफरीदी बड़ी शानदार करते थे। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक, और इनके हवाले से तो कहा ही यह जाता है कि T20 वर्ल्ड कप और T20 का जो आगाज हुआ था वो जनाब अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर्स के लिए हुआ था, क्योंकि ये हार्ड हिटिंग करना पसंद करते थे, और प्लस जनाब ये बॉलिंग में भी चूंकि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे और 4 ओवर्स पूरे कर लेते थे, और बैटिंग में भी नीचे आकर छक्के चौके लगा लेते थे। सो पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन इस दफा पाकिस्तान को जो कॉम्बिनेशन बनाना है, पहले 15 मेंबर स्क्वाड का, उसके बाद 11 मेंबर जो प्लेइंग 11 होगी उसका, उसके लिए पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। और अगर बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 जनाब बैट्समैन ऐसे हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर सिलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला नाम आता है जनाब मोहम्मद रिजवान का, जो ओपनिंग भी करते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। इसके बाद जो दूसरा नाम आ रहा है वो है पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम का, तीसरा नाम है जनाब फखर जमान का, चौथा नाम है साइम अयूब का, और 5वां नाम है जनाब इफ्तिखार अहमद का। इसके बाद जनाब ऑलराउंडर्स की अगर लिस्ट को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर तो ऑलराउंडर्स मौजूद है, लेकिन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के पास कोई जनाब कोई बेहतरीन ऑलराउंडर इस वक्त मौजूद नहीं है। शादाब इंजर्ड, दौरे न्यूजीलैंड पर नहीं जा सके थे। उससे पहले जो वर्ल्ड कप इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेला वहां पर भी बॉलिंग जो है वो शानदार नहीं कर पाए थे। लेकिन शादाब के बारे में चूंकि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शादाब 3D प्लेयर हैं, ये फील्डिंग में भी टीम को उठा कर रखते हैं, बॉलिंग भी जब ये अच्छी करने लग पड़े तो जनाब इनसे बेहतरीन जो लेग स्पिनर है वो पाकिस्तान के पास कम ही है इस वक्त। और बैटिंग में जनाब जो वेस्ट इंडीज की कंडीशन है उनके मुताबिक जो शादाब खान है वो बेहतरीन बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। जबकि अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त सर्किट के अंदर जनाब 3 नाम हैं। एक है मोहम्मद वसीम जूनियर का, दूसरा है जनाब आमिर जमाल का, और तीसरा अभी नया नाम है लेकिन इनको भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर देखा जा सकता है, और ये हैं जनाब अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी के बारे में जनाब यासिर इरफात साहब ने ये इंडिकेट किया था कि ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर बनने की जो सलाहियत है वो रखते हैं, और ये नीचे आकर जनाब 3-4 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाने की जो कोशिश है वो कर सकते हैं और उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। सो टेक्निकली जनाब जो 3 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं इनमें से जो एक आमिर जमाल का नाम है वो स्किप किया जा सकता है, क्योंकि आमिर जमाल को जो पहले 2 मैचेस के अंदर चांसेस दिए गए थे उन दोनों मैचेस में जो आमिर जमाल हैं उनको मोर देन 10 के इकोनॉमी रेट के साथ जो मार है वो पड़ी थी, और बैटिंग के अंदर भी वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे। जबकि अब्बास अफरीदी ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। और वसीम जूनियर के बारे में तो ये कहा जाता है कि जनाब जहां पर पाकिस्तान को किसी भी जनाब क्रिकेटर की जरूरत है तो वसीम जूनियर जो है वो उस गैप को फिल कर सकता है। बेहतरीन फील्डर है, और बॉलिंग में अगर बॉल रिवर्स हो रही हो तो इनसे खतरनाक कोई नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में। और उसके अलावा समझदार भी हैं, इनके पास दिमाग भी है, इनको पता है कि जनाब बॉल फेंकनी कहां पर है, क्योंकि जब फिन एलन और टिम सेफर्ड पाकिस्तान को तीसरे T20 मैच में मारे थे जिसमें जनाब हारिस रऊफ को 60 रन लगे थे ना, उस मैच में भी जो हारिस रऊफ हैं
वो अन्नेवा बॉलिंग कर रहे थे, पेस के साथ बॉलिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको पता चल गया था कि फिन एलन जो है उनका ऑफ साइड जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। सो ये ऑफ साइड पर जो ज्यादा गेंदें हैं वो करवा रहे थे। सो अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर, इनको जनाब जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर शामिल किया जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि वसीम जूनियर को स्किप कर दिया जाए और अब्बास अफरीदी जो है उनके साथ कंटिन्यू किया जाए। इसके बाद बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो स्पिनर्स में पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर है इस वक्त, लेग स्पिनर, जिनका नाम लिया जा रहा है। एक इब्रार अहमद है, दूसरा उसामा मीर है। उसामा मीर का न्यूजीलैंड की सीरीज पर डेब्यू हुआ था, लेकिन वो डेब्यू शानदार नहीं किया क्योंकि पहले दोनों मैचेस में इनको अच्छी खासी मार जो है वो पड़ी थी। लेकिन फिर जो T20 सीरीज का आखिरी मैच था, 5वां मैच, उसमें जहां पर बॉल थोड़ी सी ग्रिप होना शुरू हुई, बॉल थोड़ी सी जनाब बल्ले पर मुश्किल से आ रही थी, वहां पर इन्होंने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और जनाब इन्होंने विकेट भी जनाब न्यूजीलैंड की हासिल की थी। और उसके अलावा लेस देन 4-6 के इकॉनमी रेट से इन्होंने जनाब उस मैच के अंदर बॉलिंग की थी। जबकि इब्रार अहमद इंजर्ड हो गए थे, दौरा ऑस्ट्रेलिया से भी बाहर हो गए थे, दौरा न्यूजीलैंड से भी बाहर हो गए थे। सो ये PSL सीजन जो है वो इब्रार के लिए मेक और ब्रेक होगा। अगर इस PSL सीजन में वो उसामा मीर से बेहतरीन बॉलिंग कर लेते हैं तो फिर इब्रार अहमद जो है वो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाएंगे और उनको पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। और अगर इब्रार जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते और उसामा मीर उनसे बेहतर परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो फिर जनाब जो USA एंड वेस्ट इंडीज का टिकट है वो उसामा मीर को मिलेगा। इसके बाद फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान का वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस हारिस रऊफ को थोड़ी सी समझाने की जरूरत है कि भाईजान आप ये ना समझें कि मैंने सिर्फ नई गेंद के पुरानी गेंद जो है उसके ऊपर बेहतरीन बॉलिंग करनी है। आप नई गेंद का कंट्रोल भी जनाब हासिल करने की कोशिश करें क्योंकि पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलर की बॉलिंग लाइनअप है उसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह जो PSL में बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, एशिया कप में इंजर्ड हुए थे, उनकी वापसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली उनको जनाब T20 वर्ल्ड कप की टीम जो है उसमें शामिल किया जाएगा। इसके बाद हारिस रऊफ, ये 3 जनाब कंफर्म है। इसके अलावा एहसानुल्लाह का भी नाम जनाब पॉपअप हो रहा है कि अगर एहसान जो है वो परफॉर्मेंस दे गया और PSL में उसकी जो इंजरी है इस वक्त वो रिकवर कर गया और बेहतरीन अंदाज में बॉलिंग की तो वो भी T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो स्क्वाड होगा उसके अंदर जगह बना सकता है। सो अब जनाब अगर इसको सम अप किया जाए तो फास्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर की कैटेगरी पाकिस्तान के पास पूरी है, लेकिन जो बैट्समैन है वहां पर जनाब अब पाकिस्तान किसी ना किसी को इंक्लूड कर सकता है। वो शुएब मलिक की वापसी भी हो सकती है क्योंकि शुएब मलिक का जैसा अभी भी मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास बैट्समैन नहीं है। इसके अलावा चूंकि जनाब मोहम्मद रिजवान वाहिद विकेट कीपर होंगे तो आजम खान और मोहम्मद हारिस, इन दोनों में से भी किसी एक की लॉटरी निकल सकती है। और आजम को चूंकि जनाब इस सीरीज के ऊपर भी सिर्फ 3 मैच मिले थे और वो तीनों मैच भी ऐसे थे जहां पर पाकिस्तान जनाब टारगेट चेज कर रहा था और जब आजम खान बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त मोर देन 12 का जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो चाहिए था पाकिस्तान को और मैच जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका होता था। सो इस PSL सीजन में अगर अगेन जनाब जो आजम खान है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे जाते हैं और जो CPL में उन्होंने तबाही मचाई थी उसको मद्देनजर रखते हुए आजम खान को भी इंक्लूड किया जा सकता है। और अगर जनाब आजम खान परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद हारिस को इंक्लूड कर लेगा और फिर जनाब एक दफा फिर से जो पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन है कि साइम अयूब ओपनर के तौर पर नहीं खेलेंगे बल्कि मोहम्मद हारिस को जनाब एज एन ओपनर पाकिस्तान प्रमोट कर सकता है। सो इस चीज के भी चांसेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। बाबर आजम भी दोबारा रिजवान के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और इसके अलावा यह भी पाकिस्तान कर सकता है कि रिजवान को बाहर बिठाकर हारिस और साइम अयूब दोनों को एज एन ओपनर ट्राई कर ले। लेकिन मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान के पास है, वो पाकिस्तान ने सॉर्ट आउट करना है क्योंकि इस वर्ल्ड कप को अगर जीतना है तो फिर पाकिस्तान के लिए स्पिन बॉलर जो हैं वो स्पिन बॉलर्स को खेलने वाला प्लेयर बैट्समैन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शुएब मलिक से बेहतरीन स्पिन डिपार्टमेंट को जनाब इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर कोई बैट्समैन बेहतर खेलता नहीं है। और अगर जनाब पाकिस्तान ने जहां पर सुपर 8 के मैचेस खेलने हैं उनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूं तो जनाब जो बारबाडोस का स्टेडियम है यहां पर चेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो पाकिस्तान को पहले ही चेजिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है और जो मैचेस यहां पर खेले गए हैं इनमें जनाब 172 रन का हाईएस्ट टारगेट जो है वो चेज किया था 2023 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मैच में यह हुआ था।
इसके बाद जो टारगेट अचीव हुआ वो 155 का था, उसके बाद 148 का, देन 151 का। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने 2010 में यहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 का एक मैच खेला था और इस मैच में पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो अपोजिशन टीम थी न्यूजीलैंड, उन्होंने 134 रन का टारगेट सेट किया था और पाकिस्तान जनाब मुकम्मल 20 ओवर्स के अंदर सिर्फ 132 रन स्कोर कर पाया था। जबकि इसी ग्राउंड के ऊपर 2010 में सुपर 8 राउंड के मैच में ही पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों भी जो शिकस्त है वो खानी पड़ी थी और पाकिस्तान ने मोर देन 150 रन जो है वो स्कोर किए थे, लेकिन इंग्लैंड जो है वो 150 रन को चेज कर गया था और अल्टीमेटली इंग्लैंड ही फिर वर्ल्ड कप 2010 का चैंपियन भी बना था। सो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और जो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस हैं और बारबाडोस स्टेडियम के जो स्टैट्स हैं उनको अगर देखा जाए तो फिर जनाब शुएब मलिक के नाम पूरा निकल सकता है, जबकि इमाद वसीम ये बड़ा जनाब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और इमाद वसीम के हवाले से ये खबरें हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं और अगर इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस ले ली तो देन ये भी ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जनाब जो स्पिनर्स हैं उनका अगर इकॉनमी रेट देखा जाए जो बारबाडोस स्टेडियम का है तो विकेटें तो ये लेते ही लेते हैं, लेकिन जनाब जो स्पिनर्स हैं उनकी बॉल फंसती है और बैट्समैन प्रॉपर वे में नहीं खेल पाते। जनाब ये देखें जेसन होल्डर के यहाँ पर बारबाडोस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा विकेटें हैं 18, लेकिन उनका इकॉनमी रेट है 8.34 का, जबकि आदिल राशिद जो लेग स्पिनर हैं इंग्लैंड के, उनकी 6 मैचेस के अंदर 9 विकेटें हैं, लेकिन इनका इकॉनमी रेट है 5.83 का और ये बेहतरीन जनाब जो इकॉनमी रेट है उसमें काउंट किया जाता है। इसके बाद 5.75 का जो इकॉनमी रेट है वो ग्रेम स्वान का है, जिन्होंने 3 मैचेस में यहां पर 5 विकेटें हासिल की थी, इनका ताल्लुक भी इंग्लैंड से है। उसके बाद रवि बुपारा, चूंकि वो बहुत स्लो ऑफ कटर्स करते हैं, लेग कटर्स करते रहे हैं और इसी वजह से जनाब ये भी यहां पर सक्सेसफुल हुए थे। इनका इकॉनमी रेट है 5.08 का। इन्होंने भी 3 मैचेस में 12 ओवर फेंक कर जनाब 5 विकेटें जो हैं वो ले रखी हैं। सो स्लो बॉलर्स जो इमाद वसीम की टाइप के बॉलर्स हैं वो यहां पर ज्यादा जनाब परफॉर्मेंस देते हैं। सो पाकिस्तान इमाद वसीम की तरफ देख सकता है, इसीलिए इनको वर्ल्ड कप 2024 का जो इनिशियल प्लान है, प्लेयर्स का जो पूल है उसके अंदर काउंट किया गया है। और अब इमाद वसीम के बारे में भी किसी वक्त भी ये खबर आ सकती है कि जनाब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने का जो फैसला है वो कर लिया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।